Hi guys, so finally I'm in Melbourne. यकीन नहीं हो रहा है, कर लो। एनीवेज, आज मैं ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं थोड़ा एयरपोर्ट से लेके सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको करना चाहिए। सो वंस यू लाइक गेट डाउन फ्रॉम एयरपोर्ट, सो मेक श्योर यार, सबसे पहले जब आप इंडिया से चल रहे हो या किसी भी कंट्री से चल रहे हो ना, मेक श्योर यू डोंट हैव एनी फूड आइटम्स, anything in your bag. Just avoid all of it. Any food, any wooden item. क्योंकि ना द मोमेंट यू सिट इन द प्लेन, तो वो आपको ना एक फॉर्म दे देंगे, उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद हैं, लाइक आर यू कैरिंग एनी मेडिसिन और रिस्ट्रिक्टेड ड्रग्स और समथिंग लाइक दैट। तो आप अगर मेडिसिन लेके आ रहे हो तो वो टिक कर दो, कोई टेंशन नहीं है। उसको ये देख के डर मत जाना कि रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स समथिंग कुछ लिखा हुआ है। तो ड्रग्स आर ऑल्सो लाइक मेडिसिन, नॉट जस्ट सो वो एक चीज़ देख लेना। और अभी पता है क्या टाइम हो रहा है, मैं अभी 7:30 बज रहे हैं, मैं सुबह 4:30 बजे उठ गया आज। और पता नहीं नींद खुल गई यार। बड़े डरावने डरावने सपने आ रहे थे क्योंकि मेरे पास अभी तक अपार्टमेंट लिया नहीं है मैंने, मिला नहीं है तो ठीक है, मिल जाएगा, क्या है, नहीं तो थोड़े टाइम और यहाँ पड़ जाएंगे एयरबीएनबी में। बाय द वे, आई एम इन कार्टन, मैं एयरबीएनबी में हूँ इस वक्त। यार बड़ा ना मजाक हो गया, मतलब ये जो एयरबीएनबी है ना, जो रूम मैंने लिया है, सस्ता था थोड़ा, मतलब 10 दिन का मुझे कुछ 35,000 के आसपास पड़ा था, मतलब 3500 पर डे करके था। तो 3500 पर डे इज़ लाइक $70, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 70, लाइक दैट। सो मैं आया और ये रूम ना, मतलब अंदर घुसते ख़त्म हो गया। इट्स लाइक कि वहाँ एक एंट्रेंस है, एंट्रेंस से सीधा मैं कितना, आई थिंक 2 कदम आया, 3 कदम आया और ये बेड आ गया यहाँ पे। मैं बेड पे बैठा हूँ, पीछे टीवी है, हीटर है, विंडो है, कबर्ड्स वगैरह है, काफ़ी स्पेस है सामान वामान रखने के लिए, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बट आई रियलाइज़ कि जब से मैं आया हूँ ना, तो देखो ये एक चीज़ है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। जब आप यहाँ पे आओगे ना, तो आपको ना बहुत ही वियर्ड लगेगा। वियर्ड इन द सेंस, गुड वे और बैड वे। अगर आप में से कुछ लोग बाहर रह के आ चुके हैं ना, तो आपको फिर भी इतना मतलब नॉर्मल दिखेगा। अब जैसे हम लोग इंडिया में हैं, ठीक है, हम लोग जब रात को या कभी भी सड़कों पे निकलते हैं, हमें बहुत ठेले वाले या क्या बोलते हैं उसको, या रेडी वाले, वो सब दिखते रहते हैं, राइट बहुत सारे लोग दिखते हैं सड़क पे। अ, और हाँ, तो वो ना, वो चीज़ आप बहुत मिस करने वाले हो क्योंकि यहाँ पे ना आपको कोई ठेले वेले नहीं दिखने वाले। यहाँ पे सीधा अगर आपको कुछ ख़रीदना है, खाना है, तो यू हैव टू गो टू रेस्टोरेंट। कोई रेडी वेडी नहीं है जहाँ पे 30 रुपए के छोले भटूरे, 20 रुपए के छोले कुलचे, वो सब नहीं मिलेंगे। सो वो एक बहुत मैंने मिस किया क्योंकि ना अभी आपको भूख लग रही है ना, तो यहाँ तो आपको जाके बनाना पड़ेगा कुछ, या आपको बाहर जाके कुछ एक्सपेंसिव खाना पड़ेगा। अभी मतलब अगर मैं एक नॉर्मल एक ऑस्ट्रेलियन कैफ़े की बात करूँ ना, फिरंगी खाना जो होता है, तो वहाँ पे अगर आप एक कॉफ़ी और एक कुछ कुछ भी लेंगे ना, तो आपको कम से कम $30 के आसपास पड़ जाएगा खाना, ठीक है। वैसे ही अगर आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हो, यहाँ पे छोटे छोटे इंडियन आउटलेट्स हैं, जहाँ पे ऐसे रहता है कि आपने मतलब थाली सिस्टम ही बोल लो कि आप बहुत सारी करीज़ रहेंगी, तो वो बोलेंगे कि यू कैन पिक 2 करीज़ आउट ऑफ दैट एंड राइस। जैसे कल रात को मैंने एक जगह खाया, वहाँ पे 2 करीज़ राइस, ज़्यादा नहीं, $12 में। तो मुझे बहुत ही इंडियन फील आई, मैंने कहा आह, और अच्छी क्वांटिटी थी, मेरे से ख़त्म नहीं हुई। तो ठीक है, वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे बाकी की वीडियोज़ में। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ना, जब आप इंडिया से चलो, ठीक है, सामान ले लो। मैं तो कम से कम 31 किलो, 30 किलो थी लिमिट, बट मेरा 30 किलो से थोड़ा ऊपर था, बट दे डिडंट से एनीथिंग, तो मैं वो ले आया। और ना अगर आप लैपटॉप बैग कैरी कर रहे हो, जो कैरी इन बैग होता है, तो वो बैग में भी आप लैपटॉप के साथ साथ ना उसमें भी सामान ठूस लेना थोड़ा थोड़ा। तो उससे क्या होगा कि आप थोड़ा और सामान ला पाओगे। जैसे मैं कुछ कुछ कपड़े, चीज़ें,
वो सब मैं रख के ले आया था। तो हुआ क्या सीन, फिर मैं मेलबर्न उतरा। मेलबर्न उतरने के बाद ना मतलब इतना नंगा एयरपोर्ट है कि लोग भी इतने कम दिखते हैं वहाँ पे। अभी हम लोग जो इंडिया से आ रहे हैं ना, वो हमको इतनी भीड़ देखने की आदत है। अब यहाँ पे हमें घंटा लोग ही नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, आंखें ना एडजस्ट नहीं हो पा रही हैं। सो फिर एयरपोर्ट में उतरा। एयरपोर्ट के बाद सीधा सीधा ना आपको मतलब पता लग जाता है कि आप वहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं होती है कौन सी बेल्ट पे सामान आएगा क्या आएगा। ये उतर के फ़्लाइट से एक रास्ता होता है, आप जाओ, सामने ही ना एक बड़ा ऊपर स्क्रीन लगी होगी कि ये फ़्लाइट का सामान इस बेल्ट पे, ये फ़्लाइट का सामान इस बेल्ट पे है, तो बस जाके उस बेल्ट पे खड़े हो जाओ। तो मैं चला गया, सीधा खड़ा हो गया वहाँ पे। पहले मुझे समझ भी नहीं आया कि जाना कहाँ है। अच्छा, बेल्ट से पहले ना आपका इमिग्रेशन होगा। मैंने कहा ये बड़ी अजीब बात है, मतलब अगर कुछ इमिग्रेशन का लफड़ा हो गया तो सामान मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो ऐसा ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इमिग्रेशन पे मैं गया तो बंदे ने बोला कि मेरे से क्या पूछा था उसने कि व्हाट्स योर पर्पस। तो मैंने बोला मेरे को आई एम हेयर एज अ स्टूडेंट, आई एम गोना स्टडी परस्यू माई मास्टर्स। तो उसने वो क्या हुआ, पासपोर्ट निकालेगा, उसने ऐसे देखा, मैच करेगा आपकी शक्ल। अब मेरे साथ तो इमिग्रेशन पे दो मतलब इंडिया में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। इमिग्रेशन अभी मेरी पासपोर्ट की फ़ोटो बहुत पुरानी है, तो मेरी दाढ़ी भी नहीं दी तो उसने इंडिया वाला इमिग्रेशन ने बोला यार फ़ोटो तो मैच नहीं हो रही है, मेरी फट गई वहीं पे। मैंने कहा ये साले आज मुझे जाने नहीं देगा लगता है। तो बोलता फ़ोटो मैच नहीं हो रही है। फिर बोलता है कि अच्छा और कोई आईडी है क्या। अभी आईडी के नाम पे तो आपके पास पासपोर्ट होगा, आधार कार्ड होगा, और हाँ, मेक श्योर यू आर कैरिंग योर आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट। कुछ मिस मत करना, ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके आना अलॉन्ग विद योर जो भी स्कूल या ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट हैं, सब लेके आना ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। तो फिर मैंने उसका आधार कार्ड दिखाया। अब आधार कार्ड पे मेरी एक और टाइप की फ़ोटो है, उसमें मतलब आज थोड़ी दाढ़ी है थोड़ी नहीं है। फिर मैंने फाइनली मेरी कंपनी का कोई मेरे पास आई कार्ड था, उसमें मेरी थोड़ी रीसेंट फ़ोटो थी 1 साल पुरानी, तो मैंने उसको वो दिखाई। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ना कहीं तो गया, पता नहीं क्या चेक करने गया। मैंने कहा बस ये आज जाने नहीं देगा, क्योंकि आज तक इमिग्रेशन पे से हुआ नहीं कि कोई उठ के जाता है मैंने कहा यार ये मरवाएगा। फिर फाइनली थोड़ी देर बाद आया, दे दिया सब कुछ। चलो थैंक गॉड। और मेरी जान सूखी रही वहाँ पे। मैंने कहा पता नहीं क्या होने वाला है। फिर सेम थिंग ना ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन पे हुई। मतलब वो बहुत देर तक मेरी शक्ल मैच करता रहा। आई डोंट नो क्या दिख रहा था, क्योंकि मेरे पासपोर्ट वाली फ़ोटो में आई थिंक चश्मा है, पता नहीं कुछ तो था। तो फिर उसने पूछा क्या पर्पज़ है, आर यू, फिर मैंने वो मेडिसिन पे टिक किया हुआ था ना, तो उसने पूछा कि विच मेडिसिन आर यू कैरिंग। तो मैंने बोला नॉर्मल फ्लू SOS मेडिसिन, जो भी कुछ भी फ्लू चेंज ऑफ वेदर में होगा तो वो सब के लिए ये मेडिसिन हैं। देन ही सेड कि कितने टाइम के लिए वो मेडिसिन हैं। तो मतलब 1-2 हफ्ते की होंगी, नॉट मोर देन दैट। ही सेड ओके, चलो। तो फिर मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैंने अपना लगेज पिक किया। लगेज पिक करने के बाद ना फिर आपको एक लाइन में जाना है, और वहाँ पे ना वो आई डोंट नो कस्टम चेक है था क्या होता है, तो आपको ना लाइन में खड़ा कर देंगे, ठीक है। और फिर एक कुत्ता आएगा, वो सूंघेगा आपका सामान कि आप कुछ इलीगल स्टफ तो नहीं कैरी कर रहे हो। तो मेरे आगे एक फैमिली थी, 3-4 लोग थे, और आई थिंक पता नहीं कहाँ से थे। और दूसरी साइड में एक और फैमिली थी, तो भी 3-4 लोग थे, बहुत सारा सामान था। तो डॉग आया, उसने मतलब सामान सूंघा जो मेरी साइड पे थे। दो ऐसे रोज़ बनी हुई थी, तो सूंघा सामान कुछ देर, काफ़ी देर तक सूंघता रहा उनका सामान। फिर मेरे पास आया, मैंने कहा यार आई होप, मैं अपने मन में चेक कर रहा हूँ कि मैं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं लेके आया, कुछ खाने का सामान तो नहीं है। तो फिर वो आया, सूंघ के चला गया आगे। फिर वो सब चेक वेक किया, तो उन्होंने जहाँ पे उनको थोड़ा सा भी डाउट हुआ ना, तो उन्होंने ना मेरे साइड में जो फैमिली थी उसको भी पूरा रोक लिया, और जो मेरे साइड में फैमिली खड़ी थी उनको भी पूरा रोक लिया। उनको आई थिंक थोड़ा और डिटेल चेकिंग के लिए लेके गए। तो मैं कहा चलो यहाँ से भी छुट्टी, अब निकलते हैं बाहर। तो वहाँ पे ऐसे साइन लगे होते हैं, एग्ज़िट 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 करके। मैंने कहा चल जाने से पहले कुछ सामान वामान ख़रीद लूँगा कुछ तो, बट
धीरे जैसे ही मतलब एक गेट क्रॉस मैंने किया, देखा मैं तो बाहर आ गया। मैंने कहा क्या चुतिया पे यार। तो मेरे को सिम कार्ड खरीदना था। फिर क्या हुआ, फिर सामने ना टेल्स्ट्रा का ऑफिस था। तो मैंने कहा चल जाके पैकेज देख लेते हैं। तो टेल्स्ट्रा पे मैंने पैकेज देखा, वो बोलता है कि भाई स्टूडेंट्स के लिए ना $150 पर ईयर है, और उसमें आपको 100 GB डेटा मिलेगा टोटल 1 साल का। अगर आपको एडिशनल डेटा चाहिए तो आपको ख़रीदना पड़ेगा। मैंने कहा ये क्या बकवास है यार। फिर मैं वहाँ से भी छोड़ा, मैं निकल गया। मैंने कहा देखी जाएगी। फिर मैं फाइनली पहुँचा मेरे एयरबीएनबी पे। और यार पता है दिक्कत क्या है कि कुछ जुगाड़, वैसे हो ही नहीं सकता कोई जुगाड़। अभी मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई, जब तक मैं एयरपोर्ट पर, हाँ जब तक आप एयरपोर्ट पे ना सब अपनी मैसेज ईमेल्स चेक कर लो, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई कि मैंने ना वहाँ से चलते हुए इंडिया से ना मेरे एयरबीएनबी वाले ने ना मुझे कीज़ के बारे में बताया नहीं था कि कीज़ कहाँ से मिलेंगी। तो मैंने उसको मैसेज डाला और फिर मैं फ़्लाइट में बैठ गया। और उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं एयरपोर्ट से निकलने के बाद मेरे को याद आया, शिट कीज़ कहाँ मिलेंगी। तो भाई बड़ी दिक्कत हुई। फिर मैं ना कहीं तो आसपास किसी कैफ़े में बैठा जहाँ फ्री वाईफाई था। तो मैंने वाईफाई निकाला, अपना चलाया, और मैंने देखा मेरे जो होस्ट ने ना मुझे ईमेल भेजी हुई थी कि ये कीज़ है यहाँ मिलेंगी, ये सब वो सब। मैंने कहा चलो, क्योंकि मैं हो गया परेशान, मेरी हो गई फट। तो फिर फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया। और यहाँ पहुँचने के बाद बस सामान फेंका, रात हो गई थी, शाम हो गई थी, 6-7 बज गए थे, अंधेरा हो गया था। सामान डंप किया और बस कुछ कुछ थोड़ा बहुत सेटअप, ब्रश फ्रश निकाला, साबुन सुबुन जो भी है वो सब निकाल के मैंने मारा चिल। अभी नेक्स्ट डे हो गई बारिश यहाँ पे, और मौसम इतना डिप्रेसिंग, और ऊपर से ना आपकी फटी हुई है, ना तो आपके पास खाने के लिए कुछ है, ना आपके पास। और मेरी तो खैर अब भी 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। इतना स्ट्रेस था ना, इतना स्ट्रेस कि मेरे से कुछ खाया ही नहीं जा रहा। मैं सामान ले लेके आ रहा हूँ बट आई एम नॉट एबल टू ईट। भूख ही नहीं लग रही। तो मैं कभी कभी फ्रूट खा लेता हूँ, केले खा लिए, कुछ कि कुछ जाता रहे। तो आप लोग ये मत करना यार प्लीज़, थोड़ा ना खाना वाना खाते रहना हल्का फुल्का अगर नहीं भूख लग रही है, क्योंकि आई नो इट्स अ वेरी बिग शॉक व्हेन यू कम इन न्यू कंट्री। तो बहुत दिक्कत होती है। एंड बट धीरे धीरे ना आप एडजस्ट होने स्टार्ट हो जाते हो, क्योंकि ना अभी कल सुबह तक मेरी इतनी फटी हुई थी, मुझे ये नहीं पता था कि भाई ट्रैम कहाँ से मिलेगी, कौन सी ट्रैम कहाँ जाती है। अभी किसी से पूछो कि भाई यहाँ जाना है, दिल से टेक द ट्रैम एंड गो। अभी साले, लेकिन वो ट्रैम कहाँ मिलेगी, कौन सा स्टेशन आसपास है, वो कैसे पता लगेगा। और अभी क्या है ना, इतनी सारी डायरेक्शंस हैं। अभी अगर मेरी लोग है यहाँ जहाँ मैं रुका ना, यहाँ से यहाँ पे 2 ट्रैम स्टेशन है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न का है और एक लाइकन स्ट्रीट का है। तो अभी मुझे कहाँ जाना है ये मुझे कैसा पता लगेगा कि कौन से स्टेशन से मुझे मिलेगी। तो ये मैंने कल जाके समझा। मेरे को कहीं तो जाना था, मुझे वोडाफोन का सिम लेने जाना था। तो करीब 1.5 किलोमीटर था। तो मैं पहले सोच रहा था कि ट्रैम करूँ कैसे करूँ, बट फिर मैंने पैदल ही चल पड़ा। मैंने कहा चलो सिटी भी देख लेते हैं थोड़ी। तो ऐसे करते करते मैं पहुंचा कैसे भी वहाँ पे। और उसके बाद फिर सिम विम लिया अपना। तो वहीं पे ना मैंने किसी से पूछ लिया कि मुझे वापस जाना है, दिस इज़ द प्लेस, हाउ डू आई गो। तो लोग हेल्पफुल हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जब तक आप पूछोगे नहीं ना, कोई आपको बताएगा नहीं। ऐसे मत सोचना कि मैं फ़ोन लेके इधर उधर देखूंगा तो शायद कोई आएगा, सर डू यू नीड हेल्प। नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पूछो, बेशर्म बन जाओ, क्योंकि ना ये आपकी ज़रूरत है। ये नहीं बोल रहा कि चढ़ जाओ किसी के ऊपर, बट बात करो कि यार कैन यू हेल्प मी, आई एम लुकिंग फॉर दिस प्लेस एंड आई एम नॉट श्योर हाउ टू गो देयर, सो कैन यू हेल्प मी। एंड पीपल आर नाइस। मतलब मैंने एक बंदी से पूछा, वो अपनी मदर के साथ थी, दोनों माँ बेटी मेरी हेल्प करने में लग गए। दे इवन टुक मी टू दैट स्टेशन के, कम विद अस, एंड देन वहाँ से उसने बोला टेक दिस ट्रैम, it will go to your side, you just get down at this place। and मैंने कहा वाओ दिस इज नाइस, आई लाइक इट। तो आपको थोड़ा तो आपको
जद्दोजहद करनी पड़ेगी यार, ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। बट मज़ा आएगा, आपको एक्सप्लोर करोगे, आप नए तरीके से लोगों से मिलोगे, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी कि आपको कभी आपने सोची नहीं होंगी, और मैं इस वीडियो में बता नहीं सकता। बट है बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मज़ा आएगा देख के। और क्या था, बस एयरपोर्ट वाली चीज़ अच्छे से ध्यान रखना, एंड मेक श्योर कि एयरपोर्ट से ही आप अपना डेटा वेटा ईमेल वीमेल सब चेक कर लेना, क्योंकि ड्यूड जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे ना, आपके पास होगा नंगा इंटरनेट, कुछ नहीं, नो वाईफाई नो डेटा, आपका सिम यहाँ नहीं चलेगा। और मेक श्योर यू हैव अ डुअल सिम कार्ड फ़ोन, क्योंकि रीज़न बीइंग आपको एक सिम तो इंडिया का फॉर द टाइम बिंग रखना पड़ेगा, जहाँ से आपका अगर कोई बैंक वैंक कनेक्टेड है, जैसे जो लोग वर्किंग है, इनकम टैक्स रिटर्न, आधार कार्ड, पिन, ये सब उस पर आती रहेगी, राइट। तो एक आप रखना थोड़े टाइम तक, जब तक आपका यहाँ पे सब सेटअप नहीं हो जाता, और दूसरे स्लॉट में आप यहाँ का एक सिम लेके डाल लेना। एक चीज़ याद रखना, आप वूल्सवर्थ जाओगे, आपको वहाँ पे सिम कार्ड दिख जाएंगे, बट मैंने भी लिया था, मैंने भी वो गलती की, मैं सिम लेके आया, बड़ा प्यारा नंबर था, मैं बड़ा खुश, मैंने कहा ये फैंसी नंबर मिल गया। लेकिन ना कांड क्या हुआ कि वो जो सिम था दैट वाज जस्ट डेटा सिम, तो आपको दिखेंगे $30 30 GB डेटा, उस पर कहीं कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ प्रीपेड सिम कार्ड लिखा होगा। आई डोंट नो पैकेट मेरे पास है कि नहीं, बट तो कहीं तो पड़ा होगा। बट मैंने ये सोच के वो ले लिया, बट मैं जब आया मैंने कहा चल डेटा चल गया, 5G मिल रहा है, चलो बकैती मारते हैं इधर उधर। लेकिन साला अब मैं उस पर कुछ भी रजिस्टर कर रहा हूँ ना, कि OTP आए, या किसी को कॉल कर रहा हूँ या टेक्स्ट कर रहा हूँ ना, तो इट्स नॉट वर्किंग, ना OTP आ रहा है, ना मैं किसी को SMS भेज पा रहा हूँ, ना मैं किसी को कॉल कर पा रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या बकवास है। फिर मैंने कस्टमर सपोर्ट पे मैसेज किया, तो उसने बोला कि आपका सिम ना सिर्फ डेटा ओनली सिम है। मैंने कहा फिटे मुँह तेरा। तो फिर मैं दोबारा गया वोडाफोन, फिर वहाँ पे ना आपको स्टूडेंट के लिए सिम कार्ड मिल जाएगा। सी टोटली डिपेंड्स कि आपकी ना यूसेज कितनी है, बट मेरे को ऐसा लगा कि अभी इनिशियली पता नहीं मुझे कितनी ज़रूरत पड़ेगी, या मेरे को अगर कहीं अकोमोडेशन भी मिलती है तो वहाँ पे वाईफाई होगा, इंटरनेट होगा नहीं होगा। तो मैंने $40 का एक कार्ड लिया है, 28 डेज़ उसकी वैलिडिटी है, और मंथली रिन्यू होगा वो, और उसमें आपको 80 GB ऑफ डेटा मिलेगा। मैंने कहा फॉर द टाइमिंग आई यूज़ दिस, लेटर ऑन आई चेंज इट। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैंने मतलब सब सेटअप कर लिया। एंड या आई थिंक आपको कोई भी क्वेश्चन है ना, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, किसी को भी कुछ भी समझना है ना यार, बिंदास मुझे मैसेज करो। दिस इज़ माय चैनल, आई एम अवेलेबल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। क्योंकि ना यार मेरे पास ऐसे कोई हेल्प थी नहीं, तो मेरे को खुद से एक्सप्लोर करके मैंने चीज़ें निकाली हैं। बट अगर मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ किसी चीज़ में, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी, एंड डोंट वरी, यू आर सेफ इन दिस कंट्री, एवरीथिंग इज़ गुड। और हाँ, और माइकी कार्ड के लिए ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आपका ट्रैम्स वगैरह में यूज़ होता है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से वो कार्ड ले सकते हो, कैसे उसको टॉपअप कर सकते हो, और क्या मुझे दिक्कतें आई थी। आई शेयर इट विथ यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल दैट टाइम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेलबर्न। अभी करते करते हो गए 7:41। और हाँ, जो लोग अभी आने वाले हैं अगस्त इनटेक में, ड्यूड गेट अ गुड जैकेट। आप एक काम करो, आपके आसपास कोई डिकैथलॉन है, वहाँ जाओ, वहाँ से एक अच्छी जैकेट ख़रीद के लो। मैंने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप देखो। वो मेरी जैकेट जो है ना भाई, ऑसम है, उसमें कहीं कुछ ठंड नहीं लगती है, इवन वो वाटर प्रूफ भी है। तो बारिश में भी मैं पहन पहन के गया हूँ, और वो एकदम फर्स्ट क्लास है। सो सी यू लेटर। अभी आज का मैं सोचता हूँ क्या क्या करना है, बट मैं आपसे फिर मिलता हूँ दोबारा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।